नमस्ते, वेरी गुड इवनिंग। आज हम एक विशेष टॉपिक पे बात करना चाह रहे हैं, ऑरिजिन ऑफ आयुर्वेद। खुद का इनपुट तो बैक करिए, फिर मतलब कट करिए जी। नमस्ते, माई सेल्फ डॉक्टर अनुपम। मैं एक आयुर्वेद चिकित्सक हूँ और आपके सामने एक विशेष जानकारी लेके आया हूँ। जनरली ऐसा माना जाता है कि आयुर्वेद मतलब, लोगों के मन में बहुत सारी भ्रांतियां हैं। आयुर्वेद मतलब जड़ी बूटी होता है, आयुर्वेद मतलब बस जो आसपास हमारे पास उपलब्ध है किचन में वही आयुर्वेद है, और लोग अपने अनुभव से थोड़ा थोड़ा जानकर जो जड़ी बूटी प्रयोग करने लगे वही किताबें लिख दिए, ऐसा माना जाता है। जो कि हमारे समाज में जो फैला हुआ बिल्कुल गलत है। जो इतिहासकार, विदेशी ताकतों ने जो इसको दुष्प्रचारित किया है, उसका क्लेरिफिकेशन इस चार्ट से आज हम देंगे। हम बात करेंगे आयुर्वेद की उत्पत्ति की, द ऑरिजिन ऑफ आयुर्वेद। ये आयुर्वेद कितना पुराना है? जनरली हम बात करते हैं कि 200 साल, 300 साल, 500 साल, 5000 साल पुराना है। जनरली हम ये पढ़ते हैं आर्कियोलॉजिकल ऑफ सर्वे की रिपोर्ट में कि ये 5000 साल पुराना है। अगर हम हिंदू माइथोलॉजी की बात करें, चूँकि हम रामायण और महाभारत को मानते हैं, तो उनमें दी हुई कालगणना से अगर हम हिसाब लगाते हैं, आयुर्वेद की उत्पत्ति सबसे पहले हुई ब्रह्मा से। जब सृष्टि की रचना हुई तब आयुर्वेद की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा आयुषो वेदम, ब्रह्मा ने वेदों की उत्पत्ति करी, स्मृत किया। 1,00,000 श्लोक लिखे थे, उसको क्या कहा जाता था? ब्रह्म संहिता कहा जाता था। वो रिकॉल किया, उससे उन्होंने नॉलेज दिया प्रजापति को, दक्ष प्रजापति को। ब्रह्मा आयुषो वेदम प्रजापति मजीग्रह। वो दक्ष प्रजापति जो है वो अश्विनी कुमार को उन्होंने नॉलेज दिया, आयुर्वेद का ज्ञान दिया। और ये सब कब हुआ? सतयुग में। सतयुग में कोई बीमार नहीं पड़ता था, लोगों की हेल्थी लाइफस्टाइल रहती थी, मनुष्य की सामान्य आयु 400 साल होती थी। सतयुग के अंत में जब सेडेंट्री लाइफस्टाइल शुरू हो गई, तब रोगों की उत्पत्ति शुरू हुई। तो सतयुग के अंत में हिमालय में, हिम पार्श्व, चरक संहिता में इसका जिक्र आता है। हिमालय, हिमालय में इसकी मीटिंग हुई। जैसे कॉन्फ्रेंसेस होती हैं आज की डेट में भी, तो उस समय ऋषि मुनियों की कॉन्फ्रेंस हुई। इस कॉन्फ्रेंस में ये डिसाइड किया गया कि आयुर्वेद को हमें धरती पर लाना है। तो अश्विनी कुमार से इंद्र के पास ये नॉलेज था, आयुर्वेद का पूरा ज्ञान। तो महर्षि आत्रेय जो हैं वो उनको मिला। भारद्वाज ऋषि को भेजा गया था इंद्र के पास, तो महर्षि आत्रेय को उनसे मिला। आत्रेय से आत्रेय पुनर्वसु को मिला, और उन्होंने ये अपने 6 शिष्य, अग्निवेशश्च भेलश्च जतुकर्ण पराशर हारित क्षारपाणिश्च, ये उनके जो 6 डिसिपल्स थे, 6 शिष्य थे, अग्निवेश, भेल, जतुकर्ण, पराशर। पराशर जो ज्योतिष के जानकार, जो पराशर, बृहद पराशर होरा शास्त्रम, ज्योतिष का एक बहुत अच्छा ग्रंथ है। ये ज्योतिष इन्होंने अपने नॉलेज से बढ़ाया। हारित संहिता, क्षारपाणी संहिता, इन्होंने ये मेडिसिन की ब्रांच थी, मेडिसिन। और इंद्र से दूसरा नॉलेज गया, इसका डिस्क्रिप्शन हमें सुश्रुत संहिता में मिलता है। किसमें मिलता है? सुश्रुत संहिता में। ये धन्वंतरी से ये गया। औपधेनव, वैतरण, औरभ्र, पौष्कलावत, करवीर, गोपुर रक्षित, निमि, कनकायन, गार्ग्य, गालव और सुश्रुत। सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता लिखी, जो सर्जरी का सबसे पुराना और अच्छा ग्रंथ है। इसमें प्लास्टिक सर्जरी का भी उल्लेख है। जो आज की डेट में जो यूएस में जो प्लास्टिक सर्जरी डेवलप हुई है वो इसी से डेवलप हुई है। वो हम बाद में डिस्कस करेंगे कैसी हुई है, उसके ऊपर भी एक डॉक्यूमेंट्री बनी हुई है। तो यहाँ पर हम, अब ये महर्षि आत्रेय ये कब के थे? क्या ये 1000 साल, 2000 साल, 5000 साल पुराने थे? सतयुग के अंत में कहा गया। सतयुग का अंत, सतयुग का अंत मतलब
अभी कलयुग के 5,000 साल लगभग बीत चुके हैं, 5,098 ईयर्स लगभग बीत चुके हैं। तो 5,000 प्लस द्वापर युग, द्वापर युग मतलब 8,64,000 साल का। त्रेता युग 16 लाख से भी ऊपर। तो लगभग अगर हम देखें तो लगभग 23-24 लाख साल पहले जब सतयुग था, तब ये महर्षि आत्रेय से नॉलेज आत्रेय पुनर्वसु को मिला और ये आयुर्वेद का ज्ञान दिया। मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन है ये मात्र 200 साल पुराना है। क्या उसके पहले लोग बीमार नहीं पड़ते थे? अगर आप म्यूजियम जाएं, वहां पे देखें तो आपको दिखेगा कि इतने भारी भारी हथियार वहां पे वेपन्स रखे होते हैं, उससे कितने ट्रॉमा इंजरीज पहले भी होती थी। उस समय देयर वाज नो एनी एंटीबायोटिक्स, कोई भी एंटीबायोटिक्स नहीं थी, फिर भी लोगों का इलाज जड़ी बूटियों से, और ना केवल जड़ी बूटियां, आयुर्वेद मतलब जड़ी बूटी नहीं होता है। आयुर्वेद का मतलब होता है मेडिसिन की ब्रांच अलग, सर्जरी की ब्रांच अलग। ये युक्तियोपाश्रय चिकित्सा के अंतर्गत आता है। सर्जरी में पहले भी सारी सर्जरीज होती थी, मेडिसिन से भी सारा ट्रीटमेंट होता था, और लोग स्वस्थ भी होते थे और दीर्घायु भी होते थे। ये हमारा एक महान आयुर्वेद। काश्यप संहिता में भी एक डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, ये भास्कर से भी ये एक अलग ब्रांच थी, ये निकली चिकित्सा कौमुदी, अश्विनी कुमार नकुल, है ना। तो ये एक अलग डिसिपल्स हैं। इन्होंने अलग अलग स्कॉलर्स थे, अलग अलग ब्रांचेस जो हैं उनकी इन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया। तो ये हमने एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दिया आयुर्वेद को। अब मत कहना कि आयुर्वेद मतलब जड़ी बूटी होता है, या एक बहुत अनसाइंटिफिक साइंस आजकल इसको कहा जाता है, अनसाइंटिफिक। दिस इज मोर देन साइंटिफिक। अभी ब्रह्मा के ऊपर क्या लोगे आप, जो पूरा यूनिवर्स संभालते हैं, पूरा ब्रह्मांड, ब्रह्मांड के जो हेड हैं वो कौन है? ब्रह्मा है। यूनिवर्स, द ऑनर ऑफ यूनिवर्स। तो आयुर्वेद यहाँ से आया है। और चरक संहिता में एक बहुत अच्छी बात ये भी कही गई है, इस लोक और परलोक, इट मीन्स इफ वी सी द अर्थ, पृथ्वी लोक और यूनिवर्स में कई जगह आयुर्वेद है, जहाँ दूसरे लोक है वहाँ भी आयुर्वेद है। दैट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ रिसर्च। और उस रिसर्च को हम जब तक दूसरे प्लेनेट पर जाके ह्यूमन बींग्स की रिसर्च नहीं कर लेते हैं, एलियंस से कांटेक्ट नहीं होता, तब तक तो हमें नहीं पता चलेगा, लेकिन हमारे ग्रंथों में लिखा गया है तो ये 100% हमें सही मानना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए बस इतना ही।